देखिए, आमतौर से लोग कहते हैं त्योहार पर काला रंग नहीं पहनना चाहिए, बट मुझे काला रंग बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक रियली अगर आप थोड़ा सा ड्रामा ऐड कर देना अपनी आउटफिट पे, देन अ ब्लैक मोनोटोन साड़ी, आहा, नथिंग बीट्स इट। वेल, टॉकिंग अबाउट ड्रामा, हम जब तक अपनी साड़ियों में ड्रामा ढूंढते हैं, आप देखिए रब से है दुआ में कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है। ये वीडियोस जो आपने देखे वो सच्चे हैं, पर उन्हें एक ही नजरिए से आपके सामने पेश किया गया है। जज साहब, ये सब टाइम वेस्ट कर रही हो कुछ। योर ऑनर, सुभान के दिखाए हुए वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं मन्नत को मारने की कोशिश कर रही हूँ, और जो वीडियोस मैंने आपको दिखाए वो हिस्सा ये कहता है कि पहले मन्नत ने मुझे मारने की कोशिश की थी। कोर्ट रूम में अब शुरू हो गया नया ड्रामा, जहां इबादत ईंट का जवाब पत्थर से देती हुई नजर आएगी, क्योंकि इबादत जानती है कि अपने दामन पर लगे धब्बे को कैसे धोना है। सुभान और मन्नत कितना भी सोच लें कि दोनों मिलकर इबादत को जिंदगी की रेस में पीछे छोड़ देंगे, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। योर ऑनर, सुभान के दिखाए हुए वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं मन्नत को मारने की कोशिश कर रही हूँ, और जो वीडियोस मैंने आपको दिखाए वो हिस्सा ये कहता है कि पहले मन्नत ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैंने तो बस अपना बचाव किया था, योर ऑनर। इसे पलटवार कहते हैं, सेल्फ डिफेंस। कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि सुभान ने इबादत पर इल्जाम लगाया है कि इबादत मन्नत को जान से मारना चाहती थी। सुभान की ये प्लानिंग तो पहले से थी, इसलिए उसने धीरे धीरे इबादत के खिलाफ प्रूफ भी इकट्ठा किए थे। लेकिन अगर सुभान शेर है तो इबादत सवा शेर। उसने भी पूरी तैयारी मुकम्मल कर रखी है ताकि अपना बचाव कर सके। हालांकि पहले तो कोर्ट इबादत की बात नहीं सुनना चाहता, पर जब इबादत अपनी बात रखती है तो सुभान और मन्नत की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। कोर्ट में बैठे सभी लोग भी शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि इबादत की भी बातों में दम है। और इस लड़की ने जो मेरे साथ किया, क्या वो सही है? इसने मेरे शौहर को बहकाया, बार बार बीवी से ज्यादा बीवी बनने की कोशिश करती है ये। अपने शौहर के गले में किसी गैर की बाहें देख लूं और चुप रहूं? कहां से लाऊं वो निगाहें जो ये कहर देख सके? मैं जानती हूं योर ऑनर, जो मैंने किया वो गलत है, पर मेरी जगह कोई और होता ना योर ऑनर, तो वो भी यही करता। इनफैक्ट मेरी जगह कोई और होता तो इसे जिंदा नहीं छोड़ता, इसे मार देता। सुभान और इबादत की जंग कोर्ट रूम में शुरू हुई है और यहीं पर खत्म भी होगी, क्योंकि इबादत जो काम शुरू करती है उसका हल निकाले बिना वो हार नहीं मानती। सुभान और मन्नत कितनी भी कोशिश कर लें, पर इबादत को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, यूं तो मौसम बदल रहा है, लेकिन दिल्ली की गर्मी में सफेद और खादी जो है आपको जितना सुकून देता है ना, शायद ही कोई और फैब्रिक और रंग देता हो। तो फॉर कॉलेज किड्स, फॉर यंगस्टर्स, फॉर इवन पीपल लाइक अस, आई थिंक ये आपको बहुत अच्छी यहाँ पे वैरायटी मिल जाएगी। इस सीजन के लिए ना सही, अगले सीजन के लिए शॉप करके रख लीजिए। यूं तो दिल्ली हाट साल के 365 दिन खुला रहता है, अलग अलग कारीगर आते रहते हैं, बट व्हेन यू गेट अ गुड डील, मेरा मानना है ले लेना चाहिए। बहरहाल, चलिए आपको लिए चलते हैं सीधा सीरियल दुर्गा की ओर और दिखाते हैं वहां क्या हो रहा है। शादी के बाद दुर्गा की जिंदगी जहन्नुम हो गई है। एक तरफ राजेश है तो दूसरी तरफ राजेश की बुआ, जो दुर्गा को हमेशा कोसती रहती है।
वहीं राजेश की पहली पत्नी जो अच्छा बुरा सब समझती है, इसीलिए तो दुर्गा को वो हिम्मत देती है। अब देखिए ये करवा चौथ की पूजा हो रही है। हे दुर्गा ने व्रत रखा है करवा चौथ का, लेकिन राजेश के लिए नहीं है बल्कि अनुराग के लिए। अब अनुराग ये बात तो जानता नहीं है, और जानेगा भी कैसे। दुर्गा ने खुद ही अनुराग के दिल में अपने लिए नफरत बो दी है। वो राजेश है। आज हम करवा चौथ मनाकर घर वापस आ रहे हैं और वहाँ पर मैं कुंवर सा से मिली और ये चीज़ राजेश ने देख ली और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो घर पर आकर मुझ पर गुस्सा कर रहा है। अब यहाँ पर अनुराग को लग रहा है कि दुर्गा के लाइफ में तो सब कुछ सॉर्टेड है। कि कितने जल्दी उसने राजेश को अपना पति मान लिया है। करवा चौथ के दिन ऐसा नजारा देखकर अनुराग का दिल टूट गया है। वहीं अगर बात करें राजेश की तो वो जानता है कि दुर्गा और अनुराग की नजरें यहाँ पर मिल सकती हैं, इसीलिए उसने हंगामा किया। और इस पूजा के बाद जब दुर्गा घर पहुँची तो उसे खाना भी खाने नहीं दिया। जी, खाना भी नहीं दिया यार, भूखी थी मैं सुबह से। पर ठीक है, उसने कहा ना कि मेरे कमाए हुए रोटी तोड़ रही है, मेरे घर पे रह के मुझे दगा दे रही है, तो मैं नहीं खाऊंगी खाना इसके घर का। अब बुआ जी जो आग में घी डालने का काम करती हैं, वही चांदनी भी बुआ जी का साथ देती है। मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती लेकिन ये वाली बुआ आग लगा रही है, चिंगारी लगा रही है, तड़के लगा रही है ये चांदनी के साथ मिलके। अब पता नहीं, भोली लड़की, पता नहीं क्यों तंग करते रहते हैं मुझे सब, पर खैर किसी को तो तंग करना पड़ेगा, तो बुआ जी कर रही है। अरे बाप रे, या छोरी तो कुछ अलग ही किस्म की है, इसकी भी जबान कैंची जैसी चाले है। अब ससुराल में ये दुर्गा का जीना दूभर होगा ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि जिसका नाम ही दुर्गा है वो अब सच में दुर्गा का रूप लेगी। इस घर वालों को नहीं छोड़ेगी और हाँ, ये किसी की सुनेगी भी नहीं, अन्याय के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। और दुर्गा ने ये बात भी साफ कर दी है कि अगर ये कोई उस पर हाथ उठाएगा तो वो खुद भी अपना हाथ उठाने से पीछे नहीं हटेगी। ए छोरी, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, इस घर में ऊंची आवाज नहीं चलेगी। राजेश को पता लग गया तो छोड़ो मुझे, खबरदार, हाथ मत लगा, दूर रहो मुझसे। इतनी हिम्मत? ठीक है, मार खाने का बड़ा शौक है ना तुझे, रुक जाओ, अभी राजेश को जाकर बोलती हूँ। अब कुछ दिनों बाद राजेश तुम्हें खुद लगेगा कि तुमने दुर्गा से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब आपका अपने ही घर में जीना दूभर होने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, त्योहार भारत का है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय चीजों का प्रोपोगेशन होना चाहिए, यानी कि उसका आदान प्रदान होना चाहिए। एंड इफ यू लुकिंग फॉर दिवाली गिफ्ट्स, स्पेशली जब आपके घर में बच्चे हैं और वो अपने फ्रेंड्स को दिवाली गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपको बहुत से अच्छे अच्छे छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि ये हाथी हो जाएगा या फिर डायरीज या फिर ये खूबसूरत से मिरर्स। फॉर दैट मैटर आप आके यहाँ पर ज्वेलरी शॉपिंग भी कर सकते हैं, फ्रॉम सिल्वर ज्वेलरी टू आपको ऑक्सीडाइज्ड इमिटेशन ज्वेलरी सब मिलता है। छोटे ट्रिंकेट से लेकर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आपको सब यहाँ पे मिलेंगे जो आपको भारत की मिट्टी की खुशबू देंगे। टॉकिंग अबाउट विच, चलिए बात करते हैं माटी से बंधी डोर की।
कुछ बातें अनकही रह जाए तो सबके लिए भला होता है, तो ऐसे कह दिया है। कुछ बातें अनकही ही रहनी चाहिए। वैजू ने आज कितनी सही बात कही है। वो अब जान गई है कि राना उससे प्यार करता है, लेकिन वो चाहकर भी राना के प्यार को अपना नहीं सकती है, जबकि राना के प्यार पर उसका पहला हक है। अब करवा चौथ के दिन जो हुआ वो भला किससे छुपा है। वैजू ने खुद राना को कहा कि अब तुम जया के पास चले जाओ, और देखिए अब खुद ही राना को याद कर रही है। जी, कल करवा चौथ था और वैजू ने आखिरी बार राणा जी को देखा और वैजू ने उन्हें जाने के लिए कहा जयू के पास, और अभी आज वो उन्हें मिस कर रही है, जगह जगह वो दिखाई दे रहे हैं, आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वही सीन हमने अभी किया। जहाँ पर जा रही है उसे लग रहा है कि राना उसके साथ है। अब वैजू आप भी तो राना को अपने दिल से नहीं निकाल पा रही हैं, फिर अपनी बहन के लिए इतना बड़ा त्याग, सच में ये आसान काम नहीं है। आपने जो फैसला लिया है वो फैसला करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और ये जिगरा टेलीविजन की बहू के पास ही होता है। जी, राणा जी को प्यार का एहसास हो चुका है। वो वैजू को बताने की कोशिश कर रहे थे, पर वैजू ने उन्हें रोक दिया और कहा कि कुछ बातें अनकही रह जाए तो सबके लिए भला होता है, तो ऐसे कह दिया है, तो देखते आगे क्या होता है। अब भले ही राना यहाँ से चला गया हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहीं कहीं आसपास में ही राना है। वो जया के पास अगर चला भी गया होगा तो बार बार वैजू से मिलने उसके पास जरूर आएगा। इनकी प्यार की कहानी कौन सी नई दास्तान लिखेगी, ये तो फिलहाल अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि वैजू उन लोगों में से नहीं है जो सेल्फिश होते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं। अपनी बहन का मांग का सिंदूर वो कभी भी अपना नहीं पाएगी। कैसे एक्सेप्ट करेगी भाई, उसकी बहन का पति है, वो उसका भी है पर उसके बहन का भी है, और सबके लिए बहन का पति है, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना। एक्सेप्ट करना तो थोड़ी तो डिग्निटी होनी चाहिए। तो उसने ना कह दिया, तो मैं होती पर्सनली तो मैं पहले ही ना कह देती, पर अभी वैजू थोड़ी मन की ज़्यादा ही क्या बोलते हैं इमोशनल है, तो वो भावनाएं में थोड़ी बह गई, पर उसे सही समय पे याद आया कि नहीं, अभी ये इधर तक ही ठीक है, अभी आपको जाना चाहिए। अब सवाल भी यही है कि आखिर ये कैसे मिलेंगे राना और वैजू। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो दिस इज अ ग्रेट स्टेटमेंट पीस। मतलब आपके लुक में ऐसी एक शॉल या स्टोल 4 चांद लगा सकता है। तो अपने शॉल को एज अ स्टेटमेंट पीस, एज योर एक्सेसरी जरूर यहाँ पर आकर चूज करें। कश्मीर का ये काम है, आपको अच्छा लगेगा। फिलहाल परिनीति को बिल्कुल ना, परी को अच्छा लग रहा है, और आई एम श्योर नीति को भी बुरा लग रहा होगा, राजेश जो जेल में है। तमीज से पेश आइए। आरती उतरवा दूं उसकी, या फिर 21 तोपों की सलामी दिलवा देता हूं। हवलदार, एक मोटा डंडा लेके लॉकअप खोलो। और संजू को हाथ भी नहीं लगाएंगे आप। ऐसे ऐसे मार सकते हैं उसे, और फिर डंडे से। उसने कुछ किया ही नहीं, वो बेकसूर है। आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आपने मेरे पुत्र को हाथ लगाया ना, तो कुछ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया है। आप मिस्टर बादशाह को अभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। परी भी कभी ऐसी सोची समझी साजिश कर सकती है, ये तो हमने सोचा ही नहीं होगा। आपको लगता है ना कि मैं गलत कर रही हूँ, तो ठीक है, कोई बात। नीति मेरी दोस्त है, उसके लिए मैं इतना तो गलत कर ही सकती। क्या दोस्त? कौन सी दोस्त? कैसी दोस्त? कौन है तेरा दोस्त? ये नीति तेरी दोस्त है? हाँ, अब तक उसने छोटे मोटे कुछ काम किए हैं जिससे नीति को प्रॉब्लम हुई है, लेकिन आज तो उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। नहीं, अभी फिर से एक्चुअली शक है। एक्चुअली वो कंफ्यूज हो गई है कि एंगेजमेंट नहीं होने दी, वो एक पॉइंट हो सकता है कि वो परी है शायद, लेकिन यहाँ पर आकर छुड़वाना
ये पॉइंट है कि वो पार्वती है। तो नीति बहुत ज़्यादा ऐसा वो हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, और डेफिनेटली वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो गई है। जब हम बाहर निकलेंगे तो यही है। अब देखिए राजीव सलाखों के पीछे चला गया है और उस पर इल्जाम लगा है पार्वती को मॉलेस्ट करने का, और हाँ इसका सबूत भी है। अब पार्टी में जिस तरीके से राजीव डांस कर रहा था ना पार्वती के साथ, उसका एक वीडियो भी बना है और अंबिका ने उसी वीडियो को पुलिस वालों को दिखाया है। पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया है राजीव को। मैडम ने पूरा वीडियो दिखा दिया, फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं है, क्योंकि मुझे संजू पर भरोसा है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं जानती हूँ उसे, वो कर ही नहीं सकता ऐसा, समझे आप? वैसे सबूत तो है संजू के खिलाफ, पर जैसा होता नहीं है कि अपने घर का बच्चा है तो अपने घर का वो है लड़का, तो उस पे चाहे वो हमें दिख रहा है कि वो थोड़ा ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। नीति और उसका पूरा परिवार पुलिस थाने में पहुंचा है और यहाँ पर इस सफाई पर सफाई दी जा रही है। अंबिका भी खूब बातें सुना रही है। अंबिका राजीव के बारे में क्या कुछ नहीं कह रही है, तो वहीं नीति भी चुप नहीं है। बेबी अपना अलग ही कह रही हैं, तो वहीं राजीव की माँ नीति से कह रही है कि हमने तो तुमको बार बार कहा था कि पार्वती ठीक नहीं है, फिर भी तुमने यकीन नहीं किया। अब तुम जिसे अपनी पक्की सहेली कह रही थी, देखिए उसी ने तुम्हारे होने वाले पति को जेल में डाल दिया है। तुम ये कहना चाह रही हो कि क्योंकि पार्वती की शक्ल परी से मिलती है, so it's okay for संजू to molest her? Are you saying that's justified? तुम ये कहना चाह रही हो? Have you completely lost it? और वहीं राजीव अब भी मानने को तैयार नहीं है कि परी कभी कुछ ऐसा कर सकती है। अब देखिए ये सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि नीति और राजीव की सगाई ना हो सके, और इसमें अंबिका और पार्वती दोनों ही कामयाब हो गई हैं। हमें पता है कि संजू ऐसा नहीं है, तो हम तो बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दो। फिलहाल अभी सगाई तो टूट गई है। नीति के मन में पार्वती को लेकर जो गलत ख्याल आ रहे थे वो अब रुक गए हैं, क्योंकि परी यानी कि पार्वती खुद यहाँ पर आई है और उसने पुलिस वाले से कहा है कि राजीव ने ऐसा कुछ नहीं किया है। पार्वती, इंस्पेक्टर साहब, आप मिस्टर बाजवा को अभी के अभी बाहर निकालें, उन्हें घर जाने दीजिए। अब वो नीति की नजरों में अच्छी भी बन गई है और उसका विश्वास एक बार फिर से पा लिया है। ये परी इतनी शानी निकलेगी, भला किसने सोचा था। लेकिन जो भी हो, परी का ये वाला रूप देखने में बड़ा मजा आ रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, दिवाली की बात कर रहे हो तो सबसे पहले हम घर की साफ सफाई और सज्जा करते हैं। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगाज, मतलब उनका आवाहन तभी होता है जब आपका घर साफ सुथरा हो और खूबसूरत हो। एक तरह से घर की जो है चाक चौबंद हो जाता है घर। तो ऐसे में अगर आप घर को भी सजाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग्स मिल जाएंगी जो आपके घर के डेकोर का चार चांद बढ़ाएंगी। तो चलिए, जब तक हम कुछ और डेकोर का सामान देखते हैं, बिकॉज आई थिंक दिवाली इज वन टाइम व्हेन वी ऑल वांट टू डू अ मेकओवर ऑफ द हाउस। आप देखिए रबराखा में क्या हो रहा है। देखते ही देखते देखिए वो घड़ी आ गई है जहाँ पर एक बार फिर से हम आपको दो बहनों की कहानी सुनाएंगे। एक बहन का नाम है मेघला तो दूसरी बहन का नाम है अद्रिजा। इनके घर दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है और यहाँ पर रणबीर भी आया है। अब पहले अद्रिजा और रणबीर का डांस देखते हैं, जहाँ पर बंगाली परंपरा वाला धुरुची डांस किया जा रहा है।
अब देखिए रणबीर पंजाबी मुंडा है, लेकिन धुरुचि डांस वो कितने अच्छे से कर रहा है। घर वाले अद्रिजा और रणबीर को एक साथ देखकर खुश हो रहे हैं। तो वहीं आगे आप ये भी देखिए, जब मेघला अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी, अब मेघला का गाना सबको पसंद है। स्टेज पर उसने गाना गाना शुरू किया, तभी बीच में रणबीर भी आ गया और रणबीर भी बहुत अच्छा गाता है। देखिए कैसे रणबीर और मेघला ने सुर से सुर मिलाकर एक बेस्ट परफॉर्मेंस दी। अब जब मेघला और रणबीर एक साथ गा रहे थे, तब अद्रिजा अंदर ही अंदर जल रही थी, भून रही थी। अब उसे मेघला एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो मेघला से बहुत नफरत करती है और अब तो उसे ये पता चल गया है कि मेघला उसकी अपनी बहन नहीं है। बेसिकली ये सीन दुर्गा पूजा का है, तो आज सबकी परफॉर्मेंसेस होने वाली है। मेरी डांस परफॉर्मेंस है, मेघला की सॉन्ग का परफॉर्मेंस है, तो सबसे पहले उसका परफॉर्मेंस रख दिया गया है। और रणबीर भी जो है वो उन्हें भी गाना बहुत पसंद है, तो वो जाकर के मेघला के साथ गा रहा है। तो इससे अद्रिजा को बड़ी चिढ़ हो रही है। दो उसे रणबीर का गाना बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत पसंद है, रणबीर की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, पर जब वो मेघला के साथ होते हैं तो थोड़ा जलन होती है। अब कहानी में कंफ्यूजन तो है, रणबीर को मेघला से प्यार है, वही मेघला के घर वालों को लग रहा है कि रणबीर अद्रिजा से प्यार करता है, क्योंकि अद्रिजा ने माहौल ही कुछ ऐसा बनाया है। फिलहाल तो रणबीर केवल मेघला से प्यार करता है और यहाँ पर वो सपना भी देख रहा है कि मेघला के साथ वो कितना खुश है। अब लड़के को और लड़की के परिवार वालों को दोनों को ही कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन में कम से कम 6-7 एपिसोड तो निकल ही जाएंगे। और जब क्लियर होगा कि कौन किससे प्यार करता है, उसके बाद ये बात भी तो सामने आएगी कि मेघला रणबीर के प्यार को अपनाएगी या इस बार भी अपनी बहन के लिए वो सब कुछ छोड़ देगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, एक ना माँ की इंस्टिंक्ट होती है, आप बाजार में जब निकलते हैं अपने साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ खरीदना होता है। और सिंस मैं अपनी टीनेज डॉटर के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ, मुझे लगता है ये ज्वेलरी बहुत ही अच्छी है। वैसे तो ये मैं भी पहन सकती हूँ। सोचिए आपकी एक खादी की साड़ी हो और उसके साथ आप ये बंजारा क्राफ्ट का नेक पीस और ये खूबसूरत से ईयरिंग्स पहने, यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये गहने वाकई में एक स्टेटमेंट पीस है। बंजारा क्राफ्ट कहते हैं, यानी बंजारा स्टाइल में इनको बनाया जाता है। तो जब तक हम इन गहनों के बारे में बातें करते हैं इनसे, आप देखिए सीरियल गहना में क्या हो रहा है।
अब जिस घर में होने वाली बहुरानी भी रहती हो और नौकरानी भी, तो बताइए घर वाले किसकी बात पर विश्वास करेंगे? जाहिर सी बात है होने वाली बहुरानी की बात पर ही भरोसा करेंगे। तो यहाँ पर आलिया अपने झूठ में कामयाब हो गई है और बेचारी गहना एक बार फिर से फंस गई है। अब गहना को शक तो होता है बार बार आलिया पर कि उसके पैर में कोई चोट वोट नहीं लगी है, वो केवल नाटक कर रही है, घर वालों की आंखों में धूल झोंक रही है। एक शकी औरत जो होती है उसका दिमाग 24 घंटे चलता है। तो रात को 3 बजे भी वो आती है मेरे कमरे में ये चेक करने के लिए कि आलिया जी क्या कर रही है। मतलब एक सीन अभी बीच में आएगा जब वो उसका कहीं ध्यान होता नहीं है, वो कुछ कर रही होती है, वो जलने वाली होती है और आयुष्मान आके बचाता है, फिर पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा ध्यान। तो मैं पीछे से बोलती भी हूँ क्योंकि उसका ध्यान पूरा मेरे ऊपर रहता है। आई एम द सेंटर ऑफ अटेंशन। सो या दैट इज दैट। वो हर बार कोशिश करती है कि आलिया का सच सबके सामने लाए, लेकिन क्या करे, बेचारी सीधी सादी है ना। ये गहना जितना सोचती है उससे 4 कदम आगे आलिया सोचती है, इसीलिए तो ये गहना कभी भी कामयाब नहीं हो पाती है। आई एम वेरी वेरी इंटेलिजेंट। मैं 2 कदम आगे चलती हूँ, मुझे पहले से ही पता होता है कि हाँ ये गहना ऐसा कुछ कर सकती है, तो मैं बहुत ही केयरफुल रहती हूँ और बहुत फूक फूक के कदम रख रही हूँ। तो भले ही पकड़ा जाती हूँ लेकिन उसे झूठा साबित कर देती हूँ और कोई उसकी बातों पे यकीन नहीं करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक घर की नौकरानी है, कोई क्यों उसकी बातों पे यकीन करेगा, खोने वाली बहू पे ही करेगा ना। अब देखिए अपने ही कमरे से आलिया गायब हो गई है और वहीं पर जब घर वाले आए तो सब घबरा गए कि आलिया कहाँ गई। अब आलिया चुपके से आकर बेड के पास लेट गई क्योंकि लाइट चली गई थी, किसी ने उसे देखा ही नहीं। और जब लाइट आई आलिया बेड के पास पड़ी हुई मिली, तब सबने गहना की क्लास ले ली कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर आलिया की देखभाल करनी चाहिए। बेचारी को ताने पर ताने सुनने पड़ गए। का काम है, एक ही काम है, आलिया का ध्यान रखना, उसकी सेवा करना, पर वो भी तुमसे नहीं हो रहा ना। हाँ, जब देखो घर में घूमती रहती टिंडी के साथ, काम चोर कहीं की। अरे चोरी तो थी पहले से, अब काम चोरी भी करने लगी। अरे आलिया बेचारी आप एक ठंड से किन्होंने मर जाती तो समझ में आता है कुछ। मैं आलिया हूँ, मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। वो लाइट मैं ऑफ करवा देती, अगर वो लाइट ऑफ नहीं भी होती तो भी मैं करवा लेती, डोंट वरी फॉर दैट। अब आलिया सच में ये बहुत ही तेज है, ये गहना को अब ना कुछ और करना पड़ेगा। अब आलिया और आयुष्मान की शादी हो उससे पहले गहना कुछ करो, वरना तुम्हारा पति भी किसी और का हो जाएगा और हर सीरियल की बहू की तरह तुम्हें भी अपने पति को किसी और को देना ही पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, दिल्ली हाट आके ना मेरा 1 पॉइंट एजेंडा जो रहता है कि मैं अपनी साड़ी की शॉपिंग थोड़ी बहुत यहाँ से जरूर करूँ। क्यों, अगर आपको भी स्टेट हैंडलूम्स का शौक है तो मेरी तरह, तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिक स्टेट वाइज काम मिल जाता है। हम यहाँ पहुंचे हैं बंगाल के स्टॉल में एंड यहाँ पर आपको सूट पीसेस से लेकर साड़ी सब मिलेगा एंड यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड जो मटेरियल आप ले रहे हैं वो भी ऑथेंटिक होगा। यानी कि अगर आपको भारत की मिट्टी की खुशबू देनी है और भारतीय नारी लगना है तो इससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए एक भारतीय नारी के पास चलते हैं जिनको सलाम करने का मन कर रहा है। जी हाँ, मंगल लक्ष्मी में मंगल की सास को, क्यों बताते हैं। रुको मंगल, अगर तुम इस घर को छोड़कर चली गई तो हम अपनी जान दे देंगे। घर को छोड़कर मंगल नहीं, आदित्य जाएगा। सुना नहीं तुमने? निकलो अपनी छमिया के साथ इस घर से बाहर। इस घर में अपना आदित्य रहेगा और ना ही उसकी नाजायज बीवी रहेगी। तो हम क्या कर रही हैं?
कैसे होते हैं ना, गलत पर गलत, गलत पर गलत काम करते जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। अब आदित्य को ही देख लीजिए ना, ये गलत काम करता है, माँ से झूठ बोलता है, पत्नी से रिश्ते में चीटिंग की और अब सौम्या के साथ शादी। और इसके बावजूद आदित्य को ये लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। अब ये तो वही वाली बात हो गई ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। और जरा सौम्या को तो देखिए, कोई जरा इससे पूछे कि आदित्य ने क्या इसकी मांग भरी है, क्या सौम्या को मंगलसूत्र पहनाया है? नहीं ना, ये तो सौम्या खुद से ही अपने आप को आदित्य की पत्नी मान रही है और इस घर में एंट्री ले रही है। वाह, कितनी चालाकी से सारी बाजी अपनी तरफ कर दी ना तू। आदित्य को सबकी नजरों में गिरा और खुद अबला नारी बन गई। आदित्य को राक्षस बना दिया और खुद देवी बन गई। यही करती हो ना तुम हमेशा, ये सीधी सादी बनने का ढोंग करती हो और सबको अपनी जाल में फंसा देती है। मैंने अब देख लिया है कि वो नहीं कर पा रहे हैं और वो कुछ ना कुछ होता है लास्ट मिनट और शादी कैंसिल हो जाती है। तो मैंने चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है, खुद ही सिंदूर लगा लिया, खुद ही मंगलसूत्र पहन लिया, खुद ही डोली ऑर्गेनाइज की, बैंड वाले ऑर्गेनाइज की और आ गई हूँ। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी शादी हो चुकी है। अब मंगल अपना घर छोड़कर जा रही है। ये मंगल की सास, जो सास नहीं बल्कि मंगल के लिए माँ है, उसने हमेशा मंगल को अपनी बेटी समझा है। इसीलिए तो आज बेटी का दर्जा ऊपर रख रही है और बेटे को बाहर कर रही है। भाई वाह, सासू माँ हो तो ऐसी, जो मंगल के लिए हमेशा से खड़ी हो जाती है। मंगल की तकलीफ को आज उसकी सासू माँ से बेहतर कोई नहीं समझ पा रहा है। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, इसीलिए इस घर को छोड़कर आदित्य जाएगा। चलो, सुना नहीं तुमने? निकलो अपनी छमिया के साथ इस घर से बाहर। वहाँ गुस्से में कुछ सुना नहीं तुमने? कितनी बार कहा कि हम तुम्हारी अम्मा नहीं है। चलो अब निकलो हमारे घर से बाहर, निकलो यहाँ से। एक्चुअली मुझे खुशी होती अगर मंगल ही घर छोड़ के चली जाती, क्योंकि मुझे रहना था आदित्य के साथ। बट आई थिंक सौम्या कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर करेगी कि ठीक है, आदित्य को यहाँ से निकाला तो मेरे लिए ही अच्छी बात है, मुझे ससुराल में लोगों का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा और आदित्य और मैं साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ है, लेकिन एक पॉजिटिव सरप्राइज़ ही है। सुमन ये जानती है कि मंगल एक अच्छी बहू है, अच्छी माँ है और हाँ, अच्छी पत्नी भी। इसीलिए तो बेटे के प्यार को भी ठुकरा दिया और दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया कि आदित्य तुम इस घर में नहीं रहोगे। अब आदित्य को जितनी भड़ास निकालनी थी उसने निकाल ली है। मंगल अब चुप रहने वालों में से नहीं है। कहानी का असली सार तो अब शुरू होगा जब आदित्य की माँ मंगल को एक महत्वाकांक्षी इंसान बनाएगी, खुद के लिए जीना सिखाएगी। जी हाँ, आगे मंगल की कहानी इतनी दिलचस्प होने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।